नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCT एकेडमी पर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उस 29 दिसंबर 2021 के CTT फर्स्ट पेपर के सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत विषय का। तो जिनका भी एग्जाम 29 दिसंबर को था वो लोग रेडी हो जाएंगे और अपना अपना आंसर मिलान करेंगे। साथ ही साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उन सभी लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके जिनका भी एग्जाम 29 दिसंबर को हुआ था, ताकि वो लोग भी अपना आंसर मिलान कर सकें। तो चलते हम लोग संस्कृत पे। संस्कृत आपका एकदम लास्ट में, ये रहा आपका संस्कृत, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथियों आप लोग को बता दूं कि 16 दिसंबर से लेकर के 21 जनवरी तक जितना भी एग्जाम हुआ आपका सीटेट का, उस सभी का आपका CDP, मैथ, हिंदी और EVS का कंप्लीट डिस्कशन करवा दिया गया है। तो जो लोग अभी तक अपना आंसर मिलान नहीं किए हैं वो लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लेंगे और अपना अपना आंसर मिलान कर लेंगे। तो चलते हैं हम लोग संस्कृत पे, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। अधोलिखितेषु गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचिततमं उत्तरं चित्वा लिखत। मतलब अधोलिखित नीचे लिखे गए गद्यांशों को पढ़ करके प्रश्नों के विकल्पात्मक उत्तर में से उचित उत्तर चुन करके लिखिए। आपका गद्यांश है, कुत्रचित अरण्य प्रदेशे एकः सरोवरः आसीत्। किसी अरण्य, किसी जंगल में एक तालाब था। तत्र बहवः जलचराः आसन्। वहाँ पे बहुत सारे क्या थे, जलचर रहते थे। कश्चन बकः अपि तत्र बहुकालतः वसति स्म। वहाँ पे कोई बगुला बहुत समय से वास करता था। कालांतरे सह बकः वृद्धः अभवत्। कुछ समय बीतने के बाद वह जो बगुला था वो वृद्ध हो गया। वार्धक्य कारणात् सह मत्स्यान् ग्रहीतुम् अपि असमर्थः अभवत्। वार्धक्य कारणात् मतलब वृद्धावस्था के कारण वह मत्स्यों को, मछली को पकड़ने में अब क्या हो गया था, असमर्थ हो गया था। इदानीं कथम आहार संपादनीय, अब वह क्या खाएगा। इति चिंतयन सह एकम उपायम अन्विष्टवान। ऐसा सोचते हुए उसने एक उपाय सोचा। सरोवरस्य तीरे स्थित्वा अश्रूणि मुंचनः सह रोदनम आरब्धवान। वह सरोवर के तट पर बैठ करके आंसू बहाते हुए रोना प्रारंभ किया। तदा कश्चन कर्कटकः तस्य समीपम आगत्य पृष्टवान किमर्थ भवान रोदितम रोदनम करोति। मतलब वो कर्कट, वो जो केकड़ा था, वो उसके समीप आकर के पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। चलते हैं, देखते हैं आगे। तदा बकः उक्तवान, तब बगुले ने कहा, अद्य दैवज्ञ मुक्तः। देखिए दैवज्ञ का मतलब होता है आपका भविष्य वक्ता, ज्योतिष कह सकते हैं कि मैंने एक ज्योतिष के मुंह से अहम एकाम वार्ताम दुर्वार्ताम श्रुतवान। मैं एक ज्योतिष के मुख से एक दुर्वार्ता, एक दुर्वचन सुना हूँ। इतः परम 12 वर्ष पर्यंतम अत्र अनावृष्टि भविष्यति इति। यहाँ पे 12 वर्षों के लिए क्या पड़ने वाला है, अनावृष्टि, अकाल पड़ने वाला है। अस्माकं सरोवरे किंचिदेव जलमस्ति शीघ्रमेव तदपि शुष्कम भविष्यति। हमारे सरोवर में जो भी जल है वो क्या हो जाएंगे, अतिशीघ्र सूखने वाले हैं। तदा मम बांधवः भवन्तः सर्वे अपि मृता भविष्यन्ति किल इति मम अतीव दुखम इति। तब हमारे जो भाई बांधव हैं वो सब क्या हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। यही सोच करके हम इतना दुखी हैं। तत्श्रुत्वा कर्कटकः ताम वार्ताम अन्य जलचरान् निवेदितवान। ऐसा सुनकर के वो जो कर्कट था, केकड़ा था, वो यह बात अन्य जलचर को बतलाया। ते सर्वे अपि भीताः सन्तः बकस्य समीपम आगतवन्तः। वे सभी भीतर से बाहर आए, बगुला के समीप आ गए। अस्माकं प्राण रक्षणार्थम कोऽपि उपाय अस्ति किम इति। क्या हमारे प्राण रक्षा का कोई उपाय है। तदा बकः उक्तवान, इतः किंचित दूरे अन्य कश्चन सरोवरः। तब उस बगुले ने कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक अन्य सरोवर है। विनयेन तम पृष्ठवंतः अस्ति। वो काफी पृष्ठवंत मतलब वो काफी बड़ा है। तत्र प्रभुतम जलम अस्ति। वहाँ पे बहुत सारे जल है। तत् कदापि शुष्कम न भविष्यति। वह कभी भी सूख नहीं सकता है। देखते हैं आगे। यदि भवन्तः मम पृष्ठम आरोहन्ति तर्हि अहम भवतः सर्वान् तत्र नयामि इति। यदि आप लोग हमको अपने पीठ पर बैठा करके ले चलेंगे तो मैं सबको वहाँ पे, सबको दिखलाऊंगा, सबको वहाँ पे ले चलूंगा। तदा ते जलचरा महता उत्साहेन तम परितः स्थितवन्तः। सब बाहर आ गए उत्साह में। बकः तान पृष्ठे आरोप्य तथा प्रस्थितवान। और बगुला उसके पीठ पर बैठ करके वहां से प्रस्थान किया। किंचित दूरे एका शिलाम आसित। कुछ दूरी पर वहां पे एक शिला था, एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा था।
तत्र तान स्थापित्वा सह संतोषेन खायितवान, वह वहां पर बैठ करके क्या करता था, संतोष से पूरा मन से खाता था, भरपूर इच्छा। एवमेव स बहुनः जलचरान खादितवान, इस प्रकार से वह क्या क्या बहुत सारे जलचर को खा गया। एकस्मिन् दिने कर्कटकः उक्तवान माम अद्याम माम नेतुम इति अस्तु अद्य कर्कटकस्य मांसम खदामि। उसने आज सोचा, बगुला ने, कि अस्तु अद्य कर्कटकस्य मांसम खदामि, आज मैं इस कर्कट को ही खाऊंगा, ऐसा उसने सोचा। इति चिंतित्वा बकः, ऐसा सोचा। तम पृष्ठे आरोपितवान, यह सोचते हुए वो उसके पृष्ठ पे क्या हो गया, आरोपितवान, बैठ गया। वध्यशिलाम प्रतिगतवान च, वध्यशिला के तरफ जाने के लिए, जहां पर बैठ करके वो उसका शिकार करता था जलचर का। चलते हैं आगे, देखते हैं। हाँ, खत्म हो रहा आपका। कर्कटकः दूरादेव शिलायां पतितानि अस्थिनि दृष्ट्वा बकस्य दुष्कृत्वं ज्ञातवान। कर्कटक जब दूर से ही शिला के पास पड़े हुए अस्थि को देखा, हड्डियों को देखा, वो देख करके वह क्या किया, बगुले के दुष्कृत्य को भांप लिया, जान गया वो। अतः सह स्वदंत द्वयेन बकस्य कंठ दृढ़ गहितवान, अब क्या किया, उसका जो केकड़ा का जो होता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, उससे वो बगुले के कंठ को पकड़ लिया। वेदनया रोदनम कुर्वणः सह वंचकः बकः मृतः, और इस प्रकार वेदन से रोते हुए उस बगुला का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह गद्य समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न को। आगत्य इति पदे कह कृदंत प्रत्यय प्रयुक्तः, इसमें कौन सा कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है आगत्य में? आगत्य में आपका ल्यप प्रत्यय है। हम लोग पढ़े हुए थे कि जिसका पहला उपसर्ग होता है और अंतिम आपका य होता है, वो क्या होता है, ल्यप प्रत्यय। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बकस्य समीपम कह आगतवान, बक के समीप, बगुले के समीप कौन आया था, तो कर्कटक आया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा अभी क्वेश्चन आसानी से। अगला है, बकः कुत्र वसति अस्मः, बकः कहाँ रहता था बगुला, तो बगुला सरोवर में रहता था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कर्कटकः किम दृष्ट्वा बकस्य दुष्कृत्यम ज्ञातवान, कर्कटक को क्या देख करके बकस के मतलब बगुले के दुष्कृत्य का ज्ञान हुआ, तो वहां पे जो अस्थि देखा था, हड्डी देखा था, उसको देख करके। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भविष्यवक्ता इति अर्थे कह शब्द अनुच्छेद अयम प्रयुक्तः, भविष्यवक्ता के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो है हमारा देवज्ञ। ऑप्शन नंबर 4। उसने कहा था कि हमको देवज्ञ ने कहा है, अकाल पड़ने वाला है। अगला ऑप्शन है, बकः मत्स्यान ग्रहीतुम कथम असमर्थ अभवत्, बगुला जो था सो मछली को पकड़ने के लिए क्यों असमर्थ हो गया था, तो वार्धक्य के कारणात, मतलब वृद्धावस्था के कारण वो उसको पकड़ने में असमर्थ हो गया था। प्रश्न है, वेदनया इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता, तो वेदनया में जो है आपका वेदनया में आपका तृतीय विभक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बकः जलचरान कुत्र स्थापित्वा खादितवान, बका जो था वो जलचर को कहां पे रख करके खाता था, तो शिलायाम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिलायाम। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, तासाम इति पदे का विभक्ति, तासाम इति पदे का विभक्ति, तो तासाम का जो हो जाएगा सही उत्तर आपका वो हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका गद चेंज हो चुका है। हाँ, यहाँ पे आपका दूसरा गद आ गया। हम लोग थोड़ा इस गद को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। गद है आपका, निर्देश आप लोग समझ चुके हैं। कश्चन महावृक्ष आसीत, कहीं पे एक महावृक्ष था। तत्र कश्चन काकः पत्न्या सह वसति स्म, आप लोग बचपन में यह कहानी सभी आदमी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। वहां पे एक कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। तस्य एव वृक्षस्य कोटरे कश्चन कृष्ण सर्प अपि वसति स्म, वहां पे एक बिल में कृष्ण सर्प मतलब एक काला सांप रहता था। यदा काकी प्रसूता भवति तथा कृष्ण सर्प तस्या शावकान खादति स्म, जैसे ही काकी जो थी मतलब कौवा की जो पत्नी थी कौवी,
वो जब भी प्रसूता होती थी, बच्चे को जन्म देती थी, वो काला सांप उसके बच्चे को, शावक को खा जाता था। एतेन काकः काकी च महत् दुखम अनुभवतः स्म। इस कारण से वो जो काका और काकी थी वो काफी दुखी रहती थी। अतः एकदा काकः स्वमित्रस्य श्रृगालस्य समीपम गत्वा उक्तवान। अतः एक बार कौवा जो था वो अपने मित्र जो उसका श्रृगाल था, श्रृगाल सियार को बोलते हैं, उसके नजदीक गया और कहा, भो मित्र, हे मित्र, सह कृष्ण सर्प कथांचित वध्य। किसी प्रकार से उस कृष्ण सर्प का, उस काले सांप को मारो। भवान कमपि उपायम विचारयतु इति। कुछ विचार करो उसके वध के लिए। श्रृगाल एक उपाय चिंतितवान। श्रृगाल ने एक उपाय सोचा। ततः श्रुत्वा काकः बहु संतुष्टः। वो सुनकर के, जो कौवा था वो काफी संतुष्ट हुआ उसके उपाय को सुनकर के। तदनंतरम काकः उड्डयनम कुर्वन् नगरम आगतवान। और वो उड़ करके किसी नगर को गया। तत्र महाराजस्य प्रसादास्य, देखते हैं आगे थोड़ा, तत्र महाराजस्य प्रसादास्य सरोवरे अंतःपुर स्त्रियः जलक्रीडयां मग्नः आसन। वहाँ पे महाराज के प्रसाद के जो थे, अंतःपुर की जो स्त्रियां थी, वो वहाँ पे सरोवर में क्या कर रही थी? जल क्रीड़ा में मग्न थी, नहा रही थी, स्नान कर रही थी, जल क्रीड़ा कर रही थी। तासाम वस्त्राणि आभरणानि च सरोवरस्य सोपानेषु स्थापितानि आसन। और उसके जो वस्त्र थे वो सरोवर के तट पे रखे हुए थे। काकः तत्र गतवान। कौवा वहाँ गया। एकम सुवर्ण हारम स्वीकृत्य अरण्याभिमुखम प्रस्थितवान। और वहां से एक सोने का हार अपने मुंह में लेकर के जंगल की तरफ प्रस्थान किया। तत् दृष्ट्वा राजभटः काकम अनुसृतवन्तः। ऐसा देख करके जो राजभट था, वो जो सेवक था वहां पे राजा का, वह उस कौवे का अनुसरण करते हुए उसके पीछे पीछे आया। काकः अरण्यम आगत्य महावृक्षस्य कोटरे तम हारम पतितवान। वो कौवा क्या किया कि वहां से उसको ला करके हार को, और उस महावृक्ष के कोटर में, बिल में उस हार को रख दिया, गिरा दिया। स्वयं दूर गतवान च। और खुद दूर में जाकर के बैठ गया। राजभटः तत्र आगतवन्तः। और राजभट जब वहां पे आया, कोटरे ते हारम दृष्टवन्तः। उसने उस हार को उस बिल के मुंह पे देखा। तदा तत्र स्थितः कृष्ण सर्पः कोपेन बहिः आगतवान। जैसे ही वो वहां पे आया, वो जो काला सांप था वो बिल के बाहर आ गया। राजभटः दंड प्रहारेण ते मारितवन्तः। राजभट अपने दंड से उस पे प्रहार किया और उस सांप को मार दिया। हारम चौनितवन्तः, हार अपना वो ले लिया। तदनंतरम काकः पत्न्या सह सुखेन जीवितवान। और उसके बाद वो जो कौवा था वो अपनी पत्नी के साथ सुखी पूर्वक जीने लगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह गद्य समझ में आया होगा। प्रश्न को देखते हैं। तासाम इति पदे का विभक्ति। तो तासाम में आप लोग को बतला दिए थे, षष्ठी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, काकस्य मित्रम कः आसीत्। तो काकस का जो मित्र था कौवे का, वो था आपका श्रृगाल, सियार था। देखते हैं अगले प्रश्न को। वृक्षस्य कोटरे कः वसति स्म। वृक्ष के कोटर में कौन रहता था? सांप रहता था। कोटरा का मतलब बिल। अगला प्रश्न है, काकः राज सरोवर सोपनातः किम गृहीतवान। कौवा राज सरोवर के तट से क्या लेकर के आया था? तो सुवर्ण हार लेकर के आया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्वीकृत इति पदे कः कृदंत प्रत्यय प्रयुक्तः। स्वीकृत में कौन सा आपका प्रत्यय लगा हुआ है? तो स्वीकृत में जो प्रत्यय लगा हुआ है आपका लास्ट में ये है, य है, और शुरू में आपका उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, तो आपका हो जाएगा ल्यप प्रत्यय। नेक्स्ट प्रश्न है, काकः कुत्र वसति स्म। कौवा कहाँ रहता था? तो कौवा महावृक्ष पे रहता था। अगला प्रश्न है, शिशून इति पदस्य समानार्थकम पदम अनुच्छेदात् चित्वा लिखत। शिशु के लिए कौन सा समानार्थक शब्द का अनुच्छेद प्रयुक्त किया गया है? तो शिशु के लिए वहां पे शावक शब्द का प्रयोग किया गया है। चलते हैं आगे हम लोग अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोग का शिक्षण से है, ये थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। यदा एकमेव कथित विचारम औपचारिक वाक्य माध्यमतः अनौपचारिक वाक्य माध्यमे उत्क्रमितुम एक भाषिक वक्ता प्रयासः करोति इयं कथ्यते। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सामाजिक भाषा विज्ञान, ऑप्शन नंबर 1। डिस्कस हम लोग बाद में कर लेंगे दूसरे वीडियो में। चलते हैं आगे। चौमस्की महोदयस्य सहजात योग्यता इति पदावली अस्ति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भाषा अधिग्रहण युक्ति, LAD। चलते हैं आगे।
प्रथम भाषा अधिग्रहणम अस्ति। तो प्रथम भाषा जो होता है आपका वो एक नैसर्गिक प्रक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है यस्याम अवस्थायाम द्वित्रयमासस्य नवजात शिशु मुक्त स्वर ध्वनिम जनयितुम शक्नोति सा कथ्यते। वो जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका क्वीन, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं आगे। भाषायाम ध्वनि सूक्ष्मतम अर्थवान एककः अस्ति। भाषा ध्वनि का जो सूक्ष्मतम रूप है वो आपका स्वनिम कहलाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कक्षायाम यत्र बाला स्वमातृभाषया आरभ्यन्ते तदनु अन्य भाषा शिक्षयन्ते एतादृशी कक्षा किम कथ्यते। तो ये जो कक्षा कहलाएगा वो कहलाएगा आपका बहुभाषिक कक्षा। बढ़ते हैं आगे। भाषा अधिग्रहण विषय अधोलिखितेषु किम सत्यम अयम नैसर्गिकतः उपार्जितः अयम प्रशिक्षणम अपेक्षते अनेन औपचारिक शिक्षणम अपेक्षते अयम बालस्य सचेत प्रयासस्य अनंतरम उपार्जितः। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अयम नैसर्गिकतः उपार्जितः। भाषा अधिग्रहण जो होता है आपका नैसर्गिक वातावरण में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निकटस्थ विकास प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट परिक्षेत्र इति अवधारणा केन संबद्धा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, व्यवहारादि सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आपका सही उत्तर है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है द्वितीय भाषाया भाषा शास्त्रीय प्रयोगे संरचना सम्यक रीत्या समाविष्टः अभ्यास पुनरावृत्ति माध्यमेन अर्थपूर्ण अंतर्क्रिया माध्यमेन भाषाया अर्थपूर्ण स्थानांतरण माध्यमेन पर्यवेक्षणम अनुबोधनम च माध्यमेन। आपका सही उत्तर होगा अर्थपूर्ण अंतर्क्रिया माध्यमेन, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्याजे महोदयेन उक्तम यत् बालस्य सर्वांगीण बौद्धिक विकासार्थम भाषायाः कापि भूमिका नास्ति, भाषा सर्वाधिकः महत्वपूर्ण पक्षः, भाषा केवलम एक पक्षः, भाषा विकासस्य भागः नास्ति। तो प्याजे महोदय के अनुसार बालक के सर्वांगीण बौद्धिक विकास में भाषा केवलम एक पक्षः, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बहुभाषिक शिक्षा प्रक्रिया सा वर्तते यस्याम विद्यार्थिना अन्य भाषा अधिगम पूर्वम आरंभ कुर्वन्ति। तो बच्चे अन्य भाषा को अधिगम करने से पहले जो सीखते हैं वो उसका तेसाम मातृभाषा या उसका मातृभाषा होता है। देखते हैं अगले प्रश्न में। नॉम चॉम्स्की महोदयः समर्थयति यत् बालः त्वरित भाषा अधिग्रहणं कुर्वन्ति। नेक्स्ट है भाषा अधिगमनस्य एकमेव प्रतिमानं सर्वेषु संस्कृतिषु विद्यते, भाषा विकासः अधिकांश बालेषु एकस्मिन् एव वयसि घटति, भाषा केवलमेव शिक्षणया न तु उपार्जितः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त बाला त्वरितः भाषा अधिग्रहणम कुर्वन्ति, ऑप्शन नंबर 1। देखिए साथियों 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, कुछ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजन वाले हैं, तो वहाँ पे बोर्ड अब देखते हैं क्या देता है, तो 1-2 नंबर आगे पीछे मान करके आप लोग चल सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। नॉम चॉम्स्की महोदयस्य इति सिद्धान्तः कथयति यत् वयं जन्मना एव भाषा प्रकार्यम् अवबोधयितुं समर्था भवेत्, चिन्ह भाषा सार्वभौमिकम व्याकरणम। बिल्कुल सही, चॉम्स्की महोदय सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में कहे थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। कबीर खड़ भाषा सुनिपुणः अस्ति। कबीर जो है वो 6 भाषा में निपुण है। अनेन नैपुण्यन सह कह किम भवितुम अर्हति। द्विभाषी वक्ता, बहुभाषाविद, एक भाषी वक्ता, भाषा शास्त्री। वो बहुभाषाविद कहलाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगले प्रश्न को। निपुण भारत मिशन इति कार्यक्रमस्य उद्देश्यः वर्तते यत् बालेन लेखनाय पठनाय च अवश्यमेव नैपुण्यं सन्धार्यः। यदा बालः विद्यालयं प्रविशति, तृतीय कक्षां प्रविशति, षष्ठ कक्षां प्रविशति, अष्टम कक्षां प्रविशति। देखिए यह भारत सरकार का योजना है जिसका उद्देश्य है कि बच्चा जब तीसरा कक्षा में जाए उस समय में वो बोलने में, लिखने में, पढ़ने में क्या हो जाए, निपुण हो जाए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तृतीय कक्षायाम प्रविशति। तो साथियों इस प्रकार से आपका संस्कृत का 30 प्रश्न ये खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी संबंधित जानकारियाँ आप लोग को समय समय पर मिलती रहे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।